नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए फाइनल ईयर फिलॉसफी के सेकंड पेपर धर्म दर्शन फिलॉसफी ऑफ रिलीजन पर बात करूंगी और आज का हमारा विषय है ईश्वरवाद और अशुभ की समस्या। ईश्वरवाद और अशुभ की समस्या पर मैंने अपने पिछले वीडियो में चर्चा को प्रारंभ किया था। उस वीडियो में मैंने ईश्वरवादियों के द्वारा अशुभ की व्याख्या करते समय प्राय दिए जाने वाले तर्कों का उल्लेख किया था। वहां हमने कुछ तर्कों पर विचार किया था और आज हम कुछ अन्य तर्कों पर विचार करेंगे। पिछले वीडियो पर हमने जिन प्रमुख तर्कों पर विचार किया वो ये थे। पहला, कि अशुभ मानव संकल्प स्वातंत्र्य के दुरुपयोग का परिणाम है। दूसरा, प्राकृतिक अशुभ नैतिक अशुभ के लिए दंड मात्र है। तीसरा, प्राकृतिक अशुभ सफलता में सहायक है। और चौथा, अशुभ शुभ के मूल्य को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। आज हम कुछ और तर्कों पर विचार करेंगे। जैसे एक तर्क ये भी दिया जाता है अशुभ के संबंध में कि जो अशुभ है वो अपूर्ण शुभ है। जो दार्शनिक हीगल हैं उन्होंने कहा है कि विश्व का जो अशुभ है वो अपूर्ण शुभ है। किसी भी वस्तु का आंशिक रूप असंगत प्रतीत होता है, लेकिन उसका जो पूर्ण रूप है, पूरा रूप है, वो आकर्षक प्रतीत होता है। अपूर्ण चित्र पर इधर उधर पड़े रंगों की छाप कुरूप लगती है, पर जब वही चित्र पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो वो सुंदर और आकर्षक प्रतीत होता है। इसी प्रकार जख्म ऑपरेशन के समय दर्द देता है, लेकिन बाद में अच्छा हो जाने पर वो आराम देता है। तो इस आधार पर कहा गया है कि जो अशुभ है वो अपूर्ण शुभ है। पर अगर हम ध्यान से देखें तो हीगल का ये जो मत है वो मान्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उसके विचार में विरोधाभास है। उनके विचार को तभी माना जा सकता है जब हम ये मान लें कि भविष्य में पूर्ण अच्छाई होगी, लेकिन अपूर्णता से पूर्ण शुभ का अनुमान करना उपयुक्त नहीं जान पड़ता। दूसरी बात है कि यदि ये कथन सही है कि जो अशुभ है वो अपूर्ण शुभ है, तो फिर यह कहना भी युक्ति संगत है कि जो शुभ है वो अपूर्ण अशुभ है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण आलोचना है इस तर्क के विरुद्ध वो ये की जाती है कि यदि समष्टि यानी जो द होल है वो स्वयं शुभ है, तो उसके अवयव जो है वो अशुभ क्यों है? आप कैसे कह सकते हैं कि जो अशुभ है वो अपूर्ण शुभ है? शुभ जो अधूरा है, जो पूरा नहीं है, वो अशुभ है, ये आप कैसे कह सकते हैं? अगर हम समष्टि और इसके अवयव यानी इसके जो पार्ट हैं दोनों को ही शुभ मान लें तो इससे क्या कठिनाई होगी? अशुभ के संबंध में एक और तर्क जो दिया जाता है वो ये है कि जो अशुभ है वो अदृश्य अज्ञात जीवों के लिए आवश्यक है। संसार में कुछ ऐसे जीव हैं जिनका निर्वाह अशुभ से होता है। भूत प्रेत राक्षस पिशाच इत्यादि अनेक जीव हैं जिनका हमें प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। अशुभ इन जीवों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। तो इसके संबंध में तो यही कहा जा सकता है कि अन्य तर्कों की भांति ये भी मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि एक विवेकशील व्यक्ति को ये मान्य नहीं है। इसका कारण यह है कि इसका आधार सिर्फ विश्वास है, विवेक नहीं। और इसी कारण एक विवेकशील व्यक्ति को यह संतुष्ट नहीं कर पाता कि अशुभ जो है वो अदृश्य अज्ञात जीवों के लिए आवश्यक है। अशुभ के संबंध में एक और जो तर्क दिया जाता है वो है कि अशुभ मिथ्या है। कुछ दार्शनिकों का मत है कि जो अशुभ है वो मिथ्या है, अशुभ का अस्तित्व नहीं है। उनके अनुसार अशुभ का अस्तित्व केवल मानव के मस्तिष्क में है। जैसे भारतीय दर्शन में अगर हम देखें तो शंकराचार्य ने अशुभ को माया माना है। उनके अनुसार तो ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म के अतिरिक्त और सभी चीजें मिथ्या हैं या फिर असत्य हैं। पाश्चात्य दर्शन में इस विचार के पोषक संत ऑगस्टाइन, स्पिनोजा और हीगल हैं। ऑगस्टाइन के अनुसार तो विश्व में जो कुछ है वह शुभ है, अशुभ का अस्तित्व नहीं है। स्पिनोजा अनंत द्रव्य की सत्ता को यथार्थ मानता है, ये द्रव्य शुभ और अशुभ के परे है। तो हीगल के अनुसार आंशिक दृष्टि से अशुभ का अस्तित्व है, लेकिन पूर्ण की दृष्टि से अशुभ का अस्तित्व नहीं है, इसलिए अशुभ सत्य नहीं है। यानी इन सभी का यह मानना है कि अशुभ मिथ्या है या असत्य है।
अब देखिए, अगर आप इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि केवल ब्रह्म ही सत्य है, तो इसका अर्थ है कि ब्रह्म से भिन्न शुभ भी एक मिथ्या के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये विचार युक्ति संगत या तर्क संगत प्रतीत नहीं होता। ये अशुभ की व्याख्या ना करके ये तो उसको मिथ्या, असत्य या गलत करार कर देता है। एक तरह से उसको स्वीकारता ही नहीं है, उसकी तिलांजलि कर देता है। हीगल का विचार है कि अशुभ का आंशिक दृष्टिकोण से अस्तित्व है, लेकिन पूर्णता की दृष्टि से वह असत्य है। जीवन के अनुभवों की व्याख्या करने में वह असमर्थ है। अशुभ की असत्यता को अगर हम मानते हैं कि वो सत्य नहीं है, वो असत्य है, तो इससे उसके भावात्मक पक्ष की अवहेलना होती है। अशुभ तो जीवन का कठोर अनुभव है, तो आप उसको असत्य कह के उसकी तिलांजलि या उसको छोड़ कैसे सकते हैं? जो व्यक्ति दुख और पीड़ा से संतप्त है, उसे ये कहने पर कि दुख जो है वो भ्रम है, मिथ्या है, सुख नहीं मिल सकता, जो दुख को झेलता है उसके लिए दुख सत्य है, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। फिर अशुभ को असत्य मान लेने से पाप या नैतिक अशुभ की व्याख्या कैसे आप करेंगे? इसलिए अशुभ को असत्य कहना या मिथ्या कहना ये अयुक्तिपूर्ण है। अशुभ के संबंध में एक अन्य तर्क ये दिया जाता है कि अशुभ अनेक प्रत्ययों का मूल्य निश्चित करता है। दरअसल कुछ लोगों का कहना है कि अशुभ अनेक भावनाओं और विचारों को जीवित रखता है। प्रेम, सहानुभूति, दया, क्षमा आदि प्रत्ययों का प्रदर्शन अशुभ के कारण होता है। किसी की मृत्यु पर हम उसके परिवार के लोगों के प्रति सांत्वना, सहानुभूति व्यक्त करते हैं। अगर कोई रोगग्रस्त ना हो तो सेवा शुश्रूषा किसकी होगी? इसलिए अशुभ तो अनेक प्रत्ययों को सार्थक बनाता है, अनेक प्रत्ययों का मूल्य निश्चित करता है, अनेक प्रत्ययों को सार्थक बनाता है। पाश्चात्य दर्शन में लाइबनिस ने इस विचार को अपनाया है। लेकिन फिर वही बात कि अगर हम गंभीरता पूर्वक विचार करें तो ये जो ये तर्क है या युक्ति है, ये भी तर्क संगत प्रतीत नहीं होती, क्योंकि ये तर्क तो कुछ ऐसा ही है जिस प्रकार यदि कोई कहे कि सुव्यवस्थित समाज के लिए पुलिस की व्यवस्था आवश्यक है, और इस व्यवस्था की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए ये भी आवश्यक है कि समाज में कुछ ऐसे भी लोग रहें जो निरंतर समाज विरोधी कार्य जैसे चोरी, डकैती, लूटमार आदि करते रहें। तो इस प्रकार ये जो तर्क है वो ठोस तर्क जो है वो प्रतीत नहीं होता। एक अंतिम तर्क जिस पर जो प्राय दिया जाता है अशुभ के संबंध में, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं, वो ये है कि अशुभ धर्म के विकास के लिए अनिवार्य है। धर्म का उद्देश्य अशुभ का त्याग और शुभ की प्राप्ति है। संसार के अशुभ से धर्म का विकास होता है। अगर अशुभ नहीं होता तो धर्म का प्रयोजन ही नष्ट हो जाता। जैसे कि प्रोफेसर ब्राइटमैन ने कहा है कि संसार में सभी अशुभ तत्वों के बावजूद शुभ बनने का प्रयत्न ही धार्मिक व्यक्ति का लक्ष्य है। तो इस प्रकार अशुभ जो है वो धर्म के विकास के लिए अनिवार्य है, ये तर्क प्राय दिया जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यदि अशुभ से धर्म का विकास होता है तो अशुभ से सिर्फ वैसे ही लोगों की हानि होनी चाहिए जो धर्म में विश्वास करते हैं। लेकिन इसके विपरीत अशुभ जैसे भूकंप, बाढ़ आदि वाला जो अशुभ मैंने आपको बताया, उससे उन लोगों को भी हानि पहुंचती है जो अधार्मिक हैं। भाई अशुभ से अगर धर्म का विकास हो रहा है तो अशुभ से सिर्फ वैसे ही लोगों की हानि होनी चाहिए जो धर्म में विश्वास करते हैं। लेकिन ये जो अशुभ मैंने बताया, प्राकृतिक अशुभ, भूकंप, बाढ़ आदि, इससे तो उन लोगों को भी हानि होती है जो अधार्मिक है, जो धर्म में विश्वास नहीं करते। इसलिए ये जो तर्क है कि जो अशुभ है वो धर्म के विकास के लिए अनिवार्य है, ये भी उचित जान नहीं पड़ता। तो इस प्रकार अपने पिछले वीडियो और इस वीडियो में भी मैंने अशुभ के प्रकार और ईश्वरवादियों के भिन्न भिन्न तर्कों को आपके सामने रखा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन तर्कों का अपना महत्व है, लेकिन फिर भी वो अशुभ की व्याख्या पूर्ण रूप से करने में असमर्थ है। अशुभ की समस्या का समाधान करना स्पष्टतः कठिन जान पड़ता है। जब से मानव में बुद्धि का विकास हुआ है तब से वह अशुभ की समस्या पर विचार करता जरूर आया है, और इसके फलस्वरूप अशुभ की समस्या के संबंध में हमें अनेक मत भी मिलते हैं। लेकिन मानवीय प्रयत्नों के बावजूद अशुभ की समस्या आज तक नहीं सुलझ पाई है।
धर्म दर्शन में अशुभ की समस्या को लेकर काफी वाद विवाद हुए हैं, फिर भी ये समस्या ही रही है। ऐसा लगता है कि अशुभ की समस्या का उन्मूलन संभव ही नहीं है। तो ये था अशुभ की समस्या। धन्यवाद।